तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे दोस्तों और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं जो हमारी सीरीज़ चल रही थी, उस सीरीज़ का दूसरा क्वेश्चन। हमारी सीरीज़ चल रही थी सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम की और हमारा थर्ड सब्जेक्ट चल रहा था जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट 2। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम यहाँ से जो भी वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल लॉ लाइफ बाय एमडी से। ठीक है दोस्तों, चलिए तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। समय ना लेते हुए जल्दी से निकाल लीजिए अपनी बुक और नोटबुक और करते हैं स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन 2 है हमारे सामने। क्षतिपूर्तिधारी के अधिकारों को इंगित कीजिए। क्षतिपूर्तिधारी, ध्यान रखना, पॉइंट आउट द राइट्स ऑफ ए इंडेमिनिटी होल्डर। ठीक है दोस्तों, अब से पहले देखो हम आपको एक क्वेश्चन करा चुके हैं जिसमें आपको पता गया था कि जो क्षतिपूर्ति संविदा है वो क्या होती है। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्षतिपूर्ति अधिकारी क्या होते हैं। क्षतिपूर्ति अधिकारी से पहले हम बता दें कि क्षतिपूर्तिधारी होता क्या है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ। सपोज दैट के 3 व्यक्ति हैं, 1, 2 और 3। ध्यान रखना, अब ये जो पहला वाला व्यक्ति है, ध्यान रखना, इसकी है एक दुकान। बड़े सिंपल भाषा में आपको समझाने वाला हूँ। इसकी है एक दुकान, ठीक है। अब दूसरा जो व्यक्ति है, ठीक है, इसको कुछ सी सामान की ज़रूरत पड़ती है। सपोज दैट कि अपना मकान बना रहा है, ठीक है, और इसको अपने मकान बनाने के लिए माल की आवश्यकता होती है और पहले वाले की दुकान है, ठीक है। तो ये इसके पास जाता है, भाई मुझे माल दे दे, ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि मैं पैसे जो है वो 1 महीने बाद दूंगा, ठीक है। तो मुझे माल दे दे 1 लाख रुपये का। कितने का? 1 लाख रुपए का। अभी जो पहला वाला है वो कह रहा है यार मुझे माल तो दे दूं, ठीक है, उधार दे दूं, लेकिन मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है। तो एक काम कर, कोई ऐसा व्यक्ति ले आ जो इस बात की गारंटी ले ले कि तू मेरे माल लेकर के मेरे पैसे वापस दे देगा समय से। तो अब ये क्या करता है, इसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसका एक दोस्त होता है नंबर 3, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो नंबर 3 है वो 1 को भी जानता है, भली बात ही। तो अब ये इससे कहता है यार तू उससे बोल दे, ठीक है, कि मैं उसके पैसे दे दूंगा, मुझे अभी माल की आवश्यकता है, मेरे पास में पैसे नहीं है। तो अभी तीसरा जो है ये कहेगा चल ठीक है, मैं उससे बोल देता हूँ। तो ये पहले वाले से बोलेगा अभी नंबर जो 2 है जिसको माल की आवश्यकता है, तो उसको 1 लाख रुपए का उधार माल दे दे, ठीक है। वो तेरे पैसे दे देगा 1 महीने बाद। अगर वो नहीं देगा तो मैं दूंगा, इस बात का मैं वादा कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये वादा कर दिया, इसने प्रॉमिस कर दिया, ठीक है। अब ये बन गया गारंटर, सीधे शब्दों में। तो अब इसी को बोलते हैं क्षतिपूर्ति जो धारी है ये, ठीक है। तो ये है इसमें क्षतिपूर्ति धारी दोस्तों। अब आगे की कहानी ये होती है कि 1 महीना बीत जाता है, इसके कहे के अनुसार जो भी इनके बीच में हुआ था कि 1 महीने बाद में पैसे दे देंगे, ठीक है। तो अब ये एक जो है दूसरे के पास फ़ोन करता है, भैया मेरे पैसे दे दे। ये कहता है मेरे पास में अभी पैसे नहीं है, ठीक है। वो ये कहता है यार ये तो गलत बात है, आपने 1 महीने के लिए कहा था भाई पैसे दे दो, इसने नहीं दिया। अब ये क्या करेगा, ये दूसरे तौर पर तीसरे व्यक्ति को पकड़ेगा जिसने वादा किया था। वो कहता है देख यार पहले मैं माल उसको नहीं दे रहा था, लेकिन तूने कहा मैंने दे दिया, भैया मेरे पैसे दिलवा उससे। ये अभी कहेगा चल ठीक है ऐसा कर, मैं उससे बात करता हूँ। ये इससे बात करेगा। अब इसने इससे दूसरे से बात की, हाँ भी तू उसके पैसे क्यों नहीं दे रहा 1 महीने में? अब ये कहे यार तूने जिस व्यक्ति से बोला था माल करने के लिए 1 लाख रुपये का माल लेकर, वो माल तो बेकार है यार, ठीक है। और 10,000 रुपये का माल है, कौड़ी माल है, बेकार माल है, बकवास माल है, मैं नहीं दूंगा पैसे। अब ये बीच में फंस गया बेचारा। ये कहेगा मेरे पैसे दे, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें 2 कंडीशन होती है, या तो तीसरा वाला इससे कुछ समझा बुझा करके तीनों मांडवाली कर ले आपस में, मतलब कि समझौता कर ले और 1 लाख की जगह 50,000 रुपये ले लें या कुछ भी, या फिर ये तीसरा वाला अपने पूरे के पूरे पैसे भरे, लेकिन ये मानता है कि मुझे तो मेरे पूरे पैसे चाहिए, कोई बात नहीं पूरे पैसे चाहिए। अब क्या करेगा, ये जो एक वाला है ये करेगा कोर्ट में केस करेगा, ठीक है। कहाँ पर करेगा? कोर्ट में केस करेगा। अब कोर्ट में केस चलेगा, ठीक है। उसके बाद में ये एक वाला जीत जाता है कि माल दिया था पहले तुमने, जो भी ये जीत गया। अब ये जो है तीसरा वाला, ठीक है, अब इसका रोल तो उसके बीच में, लेकिन दूसरे वाले को इसके पूरे पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद में जो पहले वाले ने केस किया है, केस में जितने भी उसका खर्चा हुआ है, वकील किया है, जो भी हुआ है, भाई साहब उसका भी जो खर्चा है वो ये देगा। अगर ये नहीं देता है तो फिर तीसरा देगा, और ये जो तीसरा है इसी को हम कहेंगे क्षतिपूर्ति धारी। इट मीन्स इंडेमिनिटी। समझ में आ गया? चलिए अब आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं बताता हूँ ये इसके अधिकार क्या क्या होते हैं। वैसे तो जो मैंने पूरी कहानी बताई इसमें आपका पूरा जो है मैंने आपको खोल कर दिया, फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 125 के अनुसार, देखिए पहला जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था जो उसमें क्षतिपूर्ति संविदा थी वो
24 में थी, जो 1872 संविदा है, संविदा का अधिनियम है 1872, उसके 124 में थी, ये है 125 में। क्षतिपूर्ति की संविदा का प्रतिज्ञा गृहीता अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करता हुआ प्रतिज्ञाकर्ता से निम्न क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी होता है। इट मीन्स कि जो क्षतिपूर्ति की संविदा हुई है, मतलब कि जो कसम खाई है तीसरे व्यक्ति ने, ध्यान रखना, प्रतिज्ञा गृहीता जो तीसरा व्यक्ति है उसने जो कसम खाई है वो अपने क्षेत्र, अपने अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत ही कार्य करता है। प्रतिज्ञाकर्ता से निम्न क्षतिपूर्ति प्राप्त किया जा सकता है, मतलब जो प्रतिज्ञा करता है उससे कौन सी क्षतिपूर्ति प्राप्त की जा सकती है, किस आधार पर, वो देखते हैं। सबसे पहले क्षतिपूर्तिधारी प्रतिज्ञा गृहीता, यदि किसी बात से संबंधित चलाए गए वाद में यदि कोई नुकसान या क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य किया गया है जिसके संबंध में क्षतिपूर्ति की संविदा की गई है, तो वह क्षतिपूर्ति दाता प्रतिज्ञाकर्ता से नुकसानी या प्रतिकार के रूप में भुगतान की गई राशि को प्राप्त कर सकता है। इट मीन्स कि जिस चीज़ का वादा तीसरे व्यक्ति ने किया था, ठीक है, दूसरे के एवज में आकर के पहले से, भैया दूसरा अगर नहीं करता है तो तीसरे को एज का भुगतान करना पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि प्रतिज्ञा गृहीता क्षतिपूर्तिधारी किसी वाद की लागत या खर्च भी क्षतिपूर्ति दाता से प्राप्त कर सकता है यदि क्षतिपूर्ति दाता क्षतिपूर्तिधारी प्रतिज्ञा गृहीता को वाद चलाने या बचाव करने हेतु अधिकृत किया हो। इट मीन्स के देखो, जो पहले नंबर का था वो अपने माल को लेने के लिए उससे दोनों से कहेगा, नहीं करेंगे वो कोर्ट में जाएगा। ठीक है, अब जितना भी खर्चा होगा ना भाई साहब, वो भी प्रतिज्ञा गृहीता को वाद चलाने या बचाव करने हेतु उसको देना पड़ेगा। अब देखो इसमें कंडीशन क्या थी, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। ये तो गारंटर था, ये माल बेचने वाला था, ये लेने वाला था। अब इन दोनों में से ये भी इस पर केस कर सकता है, ये भी इस पर केस कर सकता है, और इन दोनों के ही केस का इसे पैसा देना पड़ेगा। वो 1 लाख रुपए तो देना पड़ेगा, बाकी जो ये केस चलाएंगे उस केस में जो खर्चा आएगा वो भी इसको देना पड़ेगा। तो दो बीच वाले की जो प्रतिज्ञा, जो संविदा गृहीता है, ठीक है, जो क्षतिपूर्ति जिसके ऊपर बैठती है उसको ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि वाद के संचालन या बचाव करने में प्रतिज्ञादाता क्षतिपूर्ति दाता के आदेशों का उल्लंघन न किया गया हो तथा क्षतिपूर्तिधारी ने एक सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की भांति कार्य किया हो, तो यहाँ पर भी तभी हो सकता है। ये जो है वो तभी ये एक जो है और 2 जो व्यक्ति और 3 व्यक्ति थे दोस्तों। ये तो गारंटर था, ये माल देने वाला था, माल लेने वाला, ये जो है वो वाद में चलाए गए, कोई भी कानून तौर पे जो चलाए गए हैं उसका ये भुगतान तब करेगा तब ये जीतेंगे। अगर ये 1 और 3 हार गए तो ये किसी को पेमेंट ना करने वाला, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे है प्रतिज्ञा गृहीता क्षतिपूर्तिधारी, मतलब कि नंबर 2 की बात हो रही है यहाँ पर। वह धनराशि प्राप्त प्रतिज्ञाकर्ता क्षतिपूर्ति दाता से प्राप्त कर सकता है जो उसने मुकदमे के समझौते के अंतर्गत भुगतान किया गया है, यदि यह समझौता प्रतिज्ञादाता क्षतिपूर्ति दाता के आदेशों के उल्लंघन में नहीं किया प्रकार का समझौता करता है, यदि वह समझौता करने हेतु अधिकृत किया गया हो। देखिए क्या है कि 3, 1 और 2। देखिए अब एक तो मेन पॉइंट ये है माल को देने वाला, ये है लेने वाला, ये है बीच में गारंटर। अब इसमें से कोई भी केस कर सकता है, तीनों में से कोई भी केस कर सकता है, लेकिन जो केस जीतेगा वो जीतने वाले को, मतलब जो केस जीतेगा वो जीतना वाले ने जितना भी केस में पैसा लगाया है, हारने वाले पक्ष को, उस जीतने वाले पक्ष को पेमेंट करनी पड़ेगी उस वाद की भी। ठीक है, 1 लाख रुपए तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वो भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही था प्रतिज्ञाकर्ता क्षतिपूर्तिधारी की क्या अधिकार। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन सुनो वीडियो को भाई साहब लाइक कर दीजिए दोस्तों, हाँ कर दीजिए यार, नहीं करते हो तुम, कर दो, लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।